स्टूडेंट, मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कवर कर रहे हैं और यहाँ पे कंसर्न ये आ रहा है कि सर आप तो थ्योरी को बस कवर कर रहे हो, मतलब आप उस पे ज्यादा न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो आप नहीं बता रहे हो। तो बच्चों, जो इजी क्वेश्चन है वो वीडियो को लंबा ना होने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले उसमें थ्योरी ही ज्यादा कवर कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन को बहुत कम ही हम लोग ले रहे हैं थ्योरी के टाइम पे। लेकिन हम लोग जो है न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो बनाते रहेंगे। और आज हमारा फिर से मैंने लाइट के बहुत से न्यूमेरिकल के वीडियो बना रखे हैं, हर एक टॉपिक पे बेसिक जो न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं वो बनाया है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का मैंने अलग से आज एक न्यूमेरिकल का वीडियो लाया है और बच्चों आगे भी आता रहेगा। तो आई होप आप अगर नए हो चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। और बच्चों आप लास्ट तक बने रहो, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको न्यूमेरिकल से डर नहीं लगने वाला फिजिक्स के, ठीक है। तो आई होप आप लास्ट तक बने रहोगे और फिर आपको पूरे न्यूमेरिकल आ जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल का पार्ट 1 ये है वीडियो। इसमें सिंपल, मैं बच्चों एकदम सिंपल क्वेश्चन को पहले मीन्स यहाँ पे लिया हूं, उसके बाद मैंने बोर्ड के भी एक क्वेश्चन लिया है और आगे अभी हम लोग जो है बेसिक अपलोन को लोगों को आ जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग बोर्ड के भी जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सभी को कवर करने वाले हैं। तो आई होप आप बस पेशेंस के साथ बने रहिए और पेन कॉपी भी लेकर बैठिए, ठीक है। केवल ऐसे वीडियो को देखना नहीं है मूवी की तरह, मैंने कई बार बोला है बच्चों को, फिर से यही बोला हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपन लोगों का है, क्या फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 5 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट। तो बच्चों ये सिंपली आपको दे रखा है, यहाँ पे हम लोगों को फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक ही तरीका है, मैंने बता रखा है बच्चों को। कुछ भी ना समझ में आए, सबसे पहले आप गिवन क्या है वो लिखो। तो गिवन क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि 5 कूलम का चार्ज, तो 5C हो गया, 5 कूलम का चार्ज है ना। कह रहा है कि एक ऐसे पॉइंट पे लाया गया जिस पॉइंट का पोटेंशियल दिया है, कितना पोटेंशियल दिया है बच्चों, 10 वोल्ट। ओके सर, ठीक है। आपसे पूछा क्या है बच्चों, कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब W आपसे पूछा है। तो V Q W में कोई रिलेशन याद आ रहा है बच्चों आपको? आई होप आपको याद आ रहा होगा, अगर पढ़े हो तब, मेरे थ्योरी के वीडियो देखे हो तब, ठीक है। नहीं देखे हो तो मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में से जाकर उन सभी वीडियो को देखो, वहां पे आप थ्योरी लिखो, फॉर्मूले को लिखो अपने एक पेज पे और उनको याद करो, तभी न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने बताया क्या बच्चों, मैंने बताया कि पोटेंशियल जो हम डिफाइन करते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो हम बोलते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग, और वो जो है आपको चार्ज कहां से लाना है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P तक ले आने में जितना वर्क करते हैं, तो यूनिट चार्ज को यहाँ पे आपका W/Q आपका क्या होता है, V के बराबर। तो अपन क्या करते हैं, अपने को W चाहिए तो फिर Q को उधर मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ गया बच्चों, Q इंटू V, W इक्वल टू Q इंटू V। सर Q दे रखा है, V दे रखा है, इसके आगे तो मैं कर लूंगा। हाँ बच्चों बिल्कुल, इसके आगे कुछ बचा भी तो नहीं है, है ना। 5 Q की वैल्यू रख दिया मैंने, 10 पोटेंशियल की वैल्यू रख दिया, कितना आ जाएगा 50। और बच्चों कूलम SI यूनिट है, वोल्ट भी SI यूनिट है पोटेंशियल का, तो जो वर्क का भी SI यूनिट आ जाएगा। क्या होता है वर्क का SI यूनिट, जूल, ठीक है। तो आई होप आपका ये बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है, इसमें डाउट होना नहीं चाहिए। फिर इसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में क्या, अ पार्टिकल विथ इलेक्ट्रिक चार्ज 1.5 कूलम इज टेकन फ्रॉम पॉइंट A एट अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट, फिर टू अनदर पॉइंट B एट अ पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट, कैलकुलेट द वर्क डन। फिर से आपसे पूछ रखा है, क्या गिवन है बच्चों, पहले हम लोग अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। पहला दिया अपने को Q, कितना कूलम चार्ज है, 1.5 कूलम। कह रहा है कि पॉइंट A का पोटेंशियल 50 वोल्ट है, तो ऐसे लिख लें कि VA पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इज 50 वोल्ट, ओके, है ना। फिर यहाँ पे ये V आपका एक सिंबल, बच्चों पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए V यूज करते हैं और बाय डिफॉल्ट उसका जो
यूनिट है वोल्ट, उसको भी V से ही रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका फिर B पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बच्चों, 120 वोल्ट, क्या 120 वोल्ट हो गया। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द वर्क डन फ्रॉम A टू B, कहां से A से B तक जाने में। बच्चों ये A B आपका कोई मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वर्क कहां से कहां जाना है आपको, A से B तक जाना है, ठीक है। तो मैंने बता रखा है फिर से, जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस का आपको डेफिनेशन बताया था, ठीक है। क्या बताया था मैंने कि वर्क डन इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। अगर आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जितना वर्क करना पड़ता है, वही आपका क्या होता है, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। वो दोनों पॉइंट कहां पे होने चाहिए, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो क्या बोला, WAB अपॉन में Q आपका जो होता है बच्चों, जो पोटेंशियल मिलता है, अगर आप वर्क डन A से B जा रहे हो, इस A से B गए, आपको कितना वर्क करना पड़ा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो B माइनस से मिलता है बच्चों, क्या B माइनस से, मैंने बता रखा है VB माइनस VA। ध्यान रखना, वर्क डन कहां से है, A से B, और पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां का मिल रहा है, B माइनस से मिल रहा है, ठीक है। तो WAB निकाल लें, क्या होगा, WAB आपका आ जाएगा बच्चों Q इंटू VB माइनस VA। Q का वैल्यू दे रखा है बच्चों कितना, 1.5 कूलम, फिर VB कितना हो गया 120 वोल्ट माइनस 50 वोल्ट, कितना आ जाएगा बच्चों, मैं इधर कर दे रहा हूं साइड में, कितना आ जाएगा WAB 1.5 इंटू में 70 आ जाएगा, क्या 70, ठीक है। और अब फिर यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका हो जाएगा 15 और इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 105 जूल। फिर से वर्क है बच्चों, है ना। और ये A से B आया है, A से B। अगर आपसे बच्चों वर्क डन फ्रॉम B टू A पूछ देता, तो अगर आपको ऐसे पूछ देता कि B से A तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो आपको बच्चों यहाँ पे जो आपका B माइनस VA है, वो आपका क्या हो जाएगा, VA माइनस VB हो जाएगा इस केस के लिए। और VA माइनस VB हो जाएगा मतलब 50 माइनस 120 होगा, तो यही वैल्यू आपका नेगेटिव के साथ अपीयर आएगा, ठीक है। इस नेगेटिव के साथ आपका आ जाएगा आंसर, तो यही आंसर है माइनस का 105 जूल, ठीक है। तो आई होप आपको उल्टा या सीधा दोनों एग्जाम में जो भी पूछा होगा आप बता पाओगे। आपको ये चीज लिखना सीख लो बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन, वर्क डन A से B कैसे लिखना है, VB माइनस VA, ठीक है। अगर वही आपका उल्टा पूछ दे कि B से A बताइए, तो आपको क्या लिखना है, वर्क डन अपॉन में पर यूनिट चार्ज क्या होगा, VA माइनस VB, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से पूछा है, हाउ मेनी चार्जेस फ्लो थ्रू अ वायर इन 10 मिनट इफ 2.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट। कह रहा है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा, पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया इसने, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, पहले पूछो चाहे बाद में पूछो, आंसर तो करना ही है अपने को, ठीक है। यहाँ पे दिया क्या है बच्चों, टाइम दिया है 10 मिनट, ओके सर। करंट कितना दिया है बच्चों, I 2.5 एम्पियर, ओके। आपसे अब बताओ बच्चों, QIT से रिलेटेड कोई फॉर्मूला, बिल्कुल, क्या I इक्वल सर Q अपॉन में T, तो अपने को अगर Q चाहिए तो T को इधर मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल IT। कई बच्चों को अगर ये डायरेक्ट याद है तो वो डायरेक्ट लिख सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं जरूरी कि मैं जैसे फॉलो करा वही, जिसको Q इक्वल IT याद है वो डायरेक्ट लिख सकता है। तो सर लिखते हैं फिर, I कितना दिया है 2.5 एम्पियर और टाइम कितना दिया है 10 मिनट, तो 10 रख दे क्या, नहीं 10 मिनट, मिनट इज नॉट SI यूनिट ऑफ टाइम, SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में, 10 मिनट इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होता है। तो ये टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे ये हो गया 600 सेकेंड, ठीक है। तो अपने को क्या रखना पड़ेगा, 600 सेकेंड रखना पड़ेगा यहाँ पे,
है ना। तो अब ये मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा बच्चों, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एक जीरो आप इसको दे दो, कितना हो जाएगा 25 इंटू 60 हो जाएगा, और 25 इंटू 6 आपका 150 होता है बच्चों, और एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो कितना आ गया, Q इक्वल 1500 कूलम। इतना चार्ज फ्लो करेगा 10 मिनट में, तब जाके आपका 2.5 एम्पियर का करंट उस वायर में मेंटेन रह पाएगा 10 मिनट के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रहा है। इसी में बच्चों एक और क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, क्या इसी में थोड़ा सा और उसको लेंदी करना रहता है क्वेश्चन, तो वो चार्ज ना पूछ के, मतलब टाइम और करंट देके चार्ज ना पूछ के वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता। तो अपने को पता है बच्चों कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही तो आपका चार्ज बनता है ना, मतलब आपके चार्ज ही तो वहां पे मूव करते हैं, और चार्ज वहां पे है कौन, वायर में इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इलेक्ट्रॉन से ही तो चार्ज बना है ना वहां पे। ठीक है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या कि Q इक्वल N इंटू E। अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब मैंने बताया था। ठीक है, अब पहला वीडियो इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहां से आपसे मैंने पूछा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N चाहिए आपको, तो Q अपॉन में E, और E की वैल्यू आपका कितना होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन अपने को यहाँ पे मैग्नीट्यूड से मतलब है बस। ठीक है, तो प्लस माइनस नहीं देखना है, तो क्या लिख देना है, Q अपन ने कैलकुलेट किया बच्चों, कितना N इक्वल निकालना है, तो 1500 डिवाइडेड बाय E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। फिर आप बच्चों ये भी कूलम में है और ये भी कूलम में, तो कट जाएगा। वैसे भी बच्चों अपने को नंबर पता है कि किसमें आता है, बिना यूनिट के। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करके आई होप आप आंसर फाइंड कर लोगे। ओके, आया ना समझ में कि अगर आपको केवल चार्ज पूछा है तो इतना तक रुकना है, अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिया तो आप इसको और एक कदम आगे बढ़ा दो। ठीक है, अपन का बच्चों लास्ट क्वेश्चन आ गया आज का, चौथा। ये बच्चों आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये पिछले एग्जाम में आपके बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखना कि सेफ दिस मीन्स आपका बच्चों बहुत सिंपल चीज ही पूछता है, लेकिन वो इतना घुमा फिरा के, इतना कहानियां बना के पूछते हैं ना कि आपको लगता है क्या ही पूछ दिया। आप एक बार पहले क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि पूछा क्या है। कह रहा है कि स्टेट द रिलेशन कोरिलेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब बच्चों आई, फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर वायर है आपका, एंड द वोल्टेज अप्लाइड इट, वोल्टेज अप्लाइड मतलब पोटेंशियल डिफरेंस उस वायर के क्रॉस या कंडक्टर के क्रॉस। ठीक है, कह रहा है ऑल्सो ड्रॉ अ ग्राफ टू शो दिस रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप को आपको शो करने के लिए ग्राफ भी बताना है इनके बीच में, V और I के बीच में। ठीक है, तो आई होप बच्चों V और I में आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, किसने दिया था, ओम्स ने। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा है बच्चों क्या, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ आप लोगों ने कंडक्टर के लिए पढ़ा है कि अगर किसी भी कंडक्टर के क्रॉस मीन्स आपके कंडक्टर के सभी फिजिकल कंडीशन को हम कांस्टेंट रखे और उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें रिलेशन क्या होता है बच्चों, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और यहां से फिर अपन लिखते हैं क्या, V इक्वल IR, है ना, या RI भी। तो R जहां पे आपका क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आई होप आपको ये फॉर्मूला, बस आपको ये फॉर्मूला लिखना था, बाकी बोलना नहीं था। क्या, एक वर्ड में आपको ये फॉर्मूला लिख देना था। ठीक है, और फिर कह रहा है कि इसके बीच में ग्राफ बताओ। तो V और I में ग्राफ आप लोगों को याद होगा, मैंने बता रखा है बच्चों। जिन बच्चों ने वीडियोज नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप वीडियो 3 वाले देखे होगे, मतलब ये इतना इजी क्वेश्चन है कि पूछो मत। इन दोनों का मिला के ये 3 मार्क्स का आया था बच्चों। ठीक है, ये दोनों मिला के 3 मार्क्स का, और मुझे लगता है ये बस फ्री में आपको दे दिया जाए मार्क्स, इतना इजी क्वेश्चन तो बहुत। ठीक है, V और I में अपन ने ग्राफ देखा था बच्चों कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, इस तरीके का ग्राफ रहता है बच्चों, तो आपका स्ट्रेट लाइन बनता है ना। तो मैंने एक एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ले लिया करंट को एम्पियर में, इधर ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में। ठीक है, और ये अपन ने देखा होगा कि कैसा लीनियर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यही वाला ग्राफ बनता है बच्चों। कई बार आपको V और I में ऐसे दिया कि V इस Y एक्सिस पे और I X एक्सिस पे है, इसका उल्टा भी आप करो, I इधर ले लो V इधर ले लो, तो भी बच्चों
वही रहता है, ठीक है, नेचर तो यही रहने वाला है। हाँ, एक चीज बदल जाता है, क्या? स्लोप बदल जाता है। तो आई होप आपको स्लोप ऑफ VI कर्व पता होगा। इसका स्लोप निकालोगे तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आएगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, ठीक है। जिन बच्चों को याद होगा वो कमेंट बॉक्स में बताएगा कि V और I का जो हम लोग ये प्लॉट है, इसका जो हम लोग स्लोप निकालेंगे तो वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आप लोग बता पाओगे। फिर ये हो गया 1.5 मार्क का हो गया। अब फिर बी पार्ट देख लेते हैं बच्चों। कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज 0.35 एम्पियर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 1.4। तो क्या दिया बच्चों अपने को, इतना एम्पियर करंट मतलब I, ये क्या दिया है इतना V, तो लिख ले उस साइड। चले इधर नोट कर लेते हैं कि क्या दिया है गिवन में। करंट दिया है 0.35 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है बच्चों, 1.4 वोल्ट, ठीक है। अब आप बताओ बच्चों, और आपसे पूछ रखा है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बताओ। तो यहीं से देखो ना बच्चों, V इक्वल I आ रहा है, तो R अगर चाहिए आपको तो I को क्या करो, भगाओ इधर, तो क्या आया, तो अपन बोल सकते हैं कि R इक्वल V अपॉन में I, या कई बार हम लोग बच्चों ओम्स लॉ को ऐसे भी बोलते हैं कि V और I का जो रेशियो होता है वो किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है, जब तक कि उस कंडक्टर के क्रॉस सभी जो भी आपके फिजिकल कंडीशन हम लोग कांस्टेंट रखें, ठीक है, ऐसे भी बोला जाता है। तो R इक्वल क्या आ गया बच्चों, पोटेंशियल कितना है 1.4 वोल्ट और करंट कितना है 0.35 एम्पियर। अब आपका बच्चों बताओ ना, इसको आपको 2 डेसिमल हटाना है तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले तो कितना आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 35, और ये डिवाइड हो जाएगा बच्चों 34 जा, या आप ऐसे समझो कि 32 जा 70 होता है और 72 जा 140 होता है। तो R आपका आ गया बच्चों कितना 4, और बच्चों V और I का रेशियो, मतलब यहाँ पे अगर ऐसे बोले तो वोल्ट पर एम्पियर है, लेकिन इसको हम लोग ओम बोलते हैं, क्या ओम, है ना। तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट आपको पता होगा। ये सभी चीजें जिन बच्चों को अगर नया लग रहा है तो उसके लिए तो जरूर आप क्या करो, प्लेलिस्ट में से जाके थियरी वाले वीडियो जरूर देखो, ठीक है। और मुझे पता है जिन बच्चों ने देखा होगा उसके लिए तो लगा होगा कि सर इतना इजी क्या ही आप बताए आज, ठीक है। तो बच्चों ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था, इजी तो है ही है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो इजी तो लगेगा ही सही, ठीक है। तो आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए, आपके जितने भी न्यूमेरिकल के डर हैं सब चले जाएंगे, है ना। तो आई होप आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आएगा, आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। आप लोग यार शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को शेयर करो, आपका भी भला हो और आपके दोस्त का भी भला हो, ठीक है। और आप लोग जितने वीडियो देखो उसको लाइक करो, हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे ताकि कि हम लोग का काम सही चल रहा है। के अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है या कोई सी और टॉपिक के लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ED Academy।